हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये सब क्या होता है ना। और भी कुछ टर्म है जैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे कि ये जो होल नंबर होता है सबसे पहले, है ना। होल नंबर, आपने नाम तो सुना होगा होल नंबर का, है ना। ये ही बहुत बेसिक सा है, क्या होता है चलिए हम लोग जानते हैं। तो होल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? जीरो से, यानी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, है ना। यानी जीरो से जितना भी नंबर आप जानते हैं अपने जीवन में, जीरो से जितना नंबर भी आप जानते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? तो वो सारे नंबर होते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा। और ये कहाँ तक जाएगा? तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, जहाँ तक आपको गिनती याद है। दूसरा नंबर है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? तो ये होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर भाई? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए, ये तो था होल नंबर जो था वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर है ना। काउंटिंग नंबर बोलने का मतलब कि जिसको हम गिन सकते हैं, है ना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये कहाँ तक जाएगा? तो ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो वन से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो आई होप अंतर आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग का होल नंबर और नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा। तीसरा तो आप जानते होंगे, एक होता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर भाई? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होता है? आपने सुना है नाम ऑड नंबर का? तो ऑड नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो दो से नहीं कटता है। अब दो से नहीं कटता है इसका मतलब नहीं समझ में आया भाई? तो देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे तीन, और तीन को दो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या तीन दो से कट जाएगा? नहीं कटेगा, जिस कारण से तीन क्या हो गया? एक ऑड नंबर हो गया। अच्छा भाई, यानी बोलने का मतलब कि जो दो से ना कटे वो क्या हो जाता है? वो ऑड नंबर हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऑड नंबर है। यानी ऑड नंबर हम वो नंबर को बोलते हैं जो दो से नहीं कटता है। किससे नहीं कटेगा? दो से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर का ही एक उसका भाई है, इवन नंबर, है ना। अच्छा, भाई कैसे है भाई, है ना। इवन कैसे है भाई, ये बताइए। तो देखिए, भाई इसलिए है क्योंकि दो से ये नहीं कटता था, लेकिन ये दो से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल चार का ले रहे हैं, चार जो है वो दो से कट जाता है, जिस कारण से ये क्या है? एक इवन नंबर है। तो और भी एग्जांपल देखिए, जैसे टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन हो गया। ये कहाँ? ये भी क्या है? इवन नंबर हो गया। तो ऑड और इवन में अंतर आपको समझ में आया? ऑड नंबर और इवन नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो दो से नहीं कटता है, इवन नंबर उसको बोलते हैं जो दो से कट जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट है पाँचवा। आप जानते हैं प्राइम नंबर, नाम सुने हैं आप? तो एक होता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है भाई? तो प्राइम नंबर समझने से पहले दो चीज़ होता है। एक फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर। तो फैक्टर और मल्टीपल चलिए हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, है ना। एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा उसका कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है ना। जैसे मेरे पास एक नंबर है टू। तो प्राइम नंबर ये बोलता है कि आप एक ऐसा नंबर लाइए जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। तो दो ही फैक्टर मतलब नहीं समझे? दो फैक्टर मतलब जैसे टू का एक तो फैक्टर वन होगा, तो वन तो सारे नंबर का फैक्टर होगा और वह नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, जैसे टू, है ना। तो टू यहाँ पे क्या है? एक प्राइम नंबर है। जैसे मैंने ले लिया थ्री, थ्री का भी देखिए दो ही फैक्टर होगा, एक फैक्टर वन होगा, दूसरा फैक्टर थ्री अपना खुद होगा, है ना। फाइव का देख लीजिए, फाइव एक तो वन इसका फैक्टर तो होगा और फाइव खुद एक फैक्टर अपना होगा। यानी बोलने का मतलब कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जिसका, देखिए, प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जिसका केवल दो फैक्टर हो।
एक तो वन, क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है और एक नंबर वो खुद अपना फैक्टर होगा। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका दो फैक्टर हो। जैसे देखिए 2 का 1 और 2 फैक्टर है, 3 का 1 और 3 फैक्टर है, 5 का 1 और 5 फैक्टर है। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अच्छे से, ये प्राइम नंबर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर का। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अच्छा ये कंपोजिट नंबर क्या है, तो देखिए जैसे प्राइम नंबर में क्या था कि केवल 2 फैक्टर हुआ करता था, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल समझिए 4 का, जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 के देखिए कितने फैक्टर है। एक तो इसका फैक्टर 1 है, एक फैक्टर इसका 2 है और एक फैक्टर खुद 4 होगा, है ना। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा बोलने का मतलब 3 है यहाँ पे, तो 3 अगर फैक्टर हो गया तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा यानी 3, 4, 5, 6, है ना। जैसे एग्जांपल समझिए 6 का देखिए एक फैक्टर तो 1 तो होगा क्योंकि 1 सारे का फैक्टर है, 2 होगा, 3 होगा, है ना, और क्या होगा 6 होगा। तो देखिए यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो कंपोजिट नंबर, 2 फैक्टर हुआ तो प्राइम नंबर। ठीक है, आप बताइएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बताइए यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि किस में डाउट है। ये सारा तो बेसिक सा टर्म अभी समझ रहे थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के ही 2 पार्ट होते हैं जो कि पेयरिंग में होते हैं। एक होता है को प्राइम, एक होता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर भाई, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे बता दें कि को प्राइम नंबर होंगे वो पेयरिंग में होंगे, यानी 2 नंबर जो कि आपस में पेयर बनाए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर, है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना, ये प्राइम नंबर होने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए कि हाँ वो दोनों का SCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, SCF जो होना चाहिए वो दोनों का 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 2 और 3 बताया, है ना, 2 और 3 ये दोनों का SCF क्या है, 1 है। SCF 1 इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। मैं अगर यहाँ पे 4 और 5 लेके आया, 4 और 5 इसका भी SCF जो है वो क्या है, इसका SCF भी 1 है ना, तो वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि हाँ भाई चलो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर समझ में आया, लेकिन 4 यहाँ पे दे क्या है, 4 तो प्राइम नहीं है। तो मैं तो पहले ही बोल दिया कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जो पेयरिंग में हो और वो प्राइम नहीं होना। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, है ना। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी, यानी प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 और 6, है ना, यानी ये दोनों का SCF 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो केवल 1 होना चाहिए। जैसे मैं अगर लिख दूंगा यहाँ पे कि 4 और 6, तो 4 और 6 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखिए 4 का कौन कौन फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 4 खुद है ना। और 6 का कौन कौन फैक्टर है भाई, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 6 खुद है। तो इसमें देखिए 1 यहाँ पर भी आ गया, 1 यहाँ पर भी आ गया, 2 यहाँ पर भी आ गया, 2 यहाँ पर भी आ गया। तो SCF 1 बोलने का मतलब कि बस एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, है ना। यहाँ एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है जिस कारण से ये क्या है, को प्राइम नहीं है। समझ में आ रहा है को प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये को प्राइम के बाद हमारा लास्ट आज का है वो है ट्विन प्राइम नंबर। नाम सुना होगा आपने, ट्विन प्राइम नंबर। क्या नाम है भाई, ट्विन प्राइम नंबर। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, यानी इसमें भी क्या होता है, पेयरिंग में, यानी दो प्राइम नंबर आपको, इसमें ज़रूरी है कि प्राइम नंबर होना मैंडेटरी है। प्राइम नंबर होना इसमें मैंडेटरी है कि दोनों नंबर जो है वो प्राइम है। इसमें क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, यानी सबसे पहले कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, साथ में उन लोगों का डिफरेंस जो है वो कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे समझिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 और 7, तो सबसे पहले तो ये दोनों प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का है, जिस कारण से ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। फिर हो गया जैसे 11 और 13,
है ना। 11 और 13 भी क्या है, इन लोग का डिफरेंस भी देखो 2 का है, और 11 और 13 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। आगे आप बताइए 17 और 19, ये दोनों का देखिए डिफरेंस 2 का है ना, और ये दोनों भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कि 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल कितने ट्विन प्राइम नंबर बनते हैं, कितने ट्विन प्राइम नंबर बनते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, है ना, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग शुरू से क्या क्या पढ़े हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग होल नंबर देखें कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है ना। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना। उसके बाद को प्राइम क्या होता है, और आपका फेवरेट ट्विन प्राइम क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तभी आप लाइक करना। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।